हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। आई होप आपको वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ अपना जो प्यार है ना देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। भाई इस वीडियो में बात करेंगे खाज परिवार की, क्योंकि इस बार तो मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ कि भाई पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि इस परिवार में जो बच्चा आ रहा है वो बच्चा नहीं है, वो कंटेंट है। सबका कहीं ना कहीं कंटेंट है। लेकिन इस बार मैं बात करना चाहती हूँ सभी की कि इस बच्चे का, जी हाँ, भंजना के बच्चे का क्रेडिट किसको देना चाहिए, आप बताइए। इतने सारे लोग हैं भाई, इतने सारी सिचुएशंस हैं, समझ नहीं आ रहा कि किसको क्रेडिट दें। भाई जिसको एक्चुअल में क्रेडिट देना चाहिए वो अपना पल्ला झाड़ रहा है, वो अपना क्रेडिट नहीं ले रहा है। लेकिन जहाँ पर खाज माता को क्रेडिट लेना चाहिए वहाँ तो क्रेडिट ले नहीं रही हैं, लेकिन जहाँ पर क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए वहाँ पर ज़बरदस्ती अपना हक समझ रही हैं। अभी तो बच्चा आया नहीं है, सॉरी अभी तो कंटेंट आया नहीं है, उससे रिश्ते सब जुड़ गए हैं। मम्मी पापा भी बन चुके हैं, बुआ दादी भी बन चुके हैं और तो फूफा जी भी बन चुके हैं। ताऊ जी ने आकर अनाउंसमेंट नहीं की है कि भाई मैं ताऊ जी बन चुका हूँ, ताई जी ने तो बोल दिया कि मैं ताई जी बन गई हूँ। और लेकिन हमें वो बच्चा नज़र नहीं आ रहा जिसके साथ साथ इतने सारे रिश्ते जुड़े हैं। अच्छा, एक ना सिचुएशन बड़ी मस्त होती है छोटे वाले बेटे के साथ। भाई देखो, छोटे वाले बेटे का जो कंटेंट है ना, इसके ऊपर तो सबका हक होता है, लेकिन जो अपना अपना कंटेंट है, जैसे आंटी का है या लप्पू लप्पी का, तो वो सिर्फ उनका पर्सनल होता है। और लप्पू का कंटेंट के बारे में तो आपको पता है, लप्पू तो भाई चलते चलते कैमरा बंद करवा देता है कि रुको, ये मेरा कंटेंट है। अब आप देखिए ना, लप्पी का जन्मदिन हो, लप्पू का जन्मदिन हो, इनकी एनिवर्सरी हो या कुछ भी इनके घर में वो 5 दिवसीय प्रोग्राम था, मजाल है जो इनके वीडियो डालने से पहले किसी ने अपने चैनल पर वीडियो डाली हो। इवन की एनिवर्सरी लप्पू के जन्मदिन के फंक्शन पर जो इनकी खाज सेविका दीदी हैं, उन्होंने एक लाइव की थी, तो उस लाइव को भी तुरंत बीच में रुकवा दिया गया था कि नहीं, पहले लप्पू लप्पी डलेगा, लप्पू लप्पी का कंटेंट डालेगा। लेकिन जैसे ही छोटे बेटे बहू की बारी आती है ना, वैसे तो इन बेचारों के कोई फंक्शन होते ही नहीं, हर कोई लप्पू लप्पी खा जाता है इनका फंक्शन, इनका कंटेंट। लेकिन बेचारों की झोली में जो एक आधा फंक्शन गिरता है ना, तो उसके लिए इनसे पूछा नहीं जाता है। धड़ाधड़ अपने चैनल पर वीडियो डाल दी जाती हैं, शॉर्ट्स डाल दी जाती हैं, भले ही जाने हुए भाई किसकी सोर्स ऑफ इनकम कम है, उसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक यही है, बाकी बड़े बेटे के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसे कमाने देते हैं। अब जब ये चीज़ों का बुरा लग रहा है, वो क्लिप सामने आई है जिसमें आंटी जी बोल रही हैं कि भाई ससुराल में बैठकर सब चीज़ें रिवील कर दी हैं, तो बुरा तो उन्हें लग रहा है। क्यों? देखिए आंटी जी, एक इस चीज़ को ना पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर वो ससुराल में बैठकर ये सब चीज़ें नहीं बोलता तो आप लोगों को कंटेंट कैसे मिलता, बताइए। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप ये घर पर बैठ के करता तो क्या होता, सिर्फ जो छोटा लप्पू है ना, जिसका मेन कंटेंट है, जिसकी वजह से कंटेंट मिला है इन लोगों को, उसी के व्यूज़ नहीं आने थे, बाकी तो सिर्फ सबके व्यूज़ आने थे। लप्पू लप्पी अपने व्यूज़ की जाते, बुआ फूफा अपने व्यूज़ की जाते, और दादी दादा को तो व्यूज़ मिलने थे, क्योंकि दादी की तो बहुत सिंपैथी थी ना। दादी तो 5 सालों से बेचारी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, मन्नतें मांग रही है, बहुत मुश्किलों से उसे ये चीज़ मिली है। अब आते हैं जो मेरा मेन मुद्दा है कि भंजना के होने वाले बच्चे का क्रेडिट किसको दे। देखिए, छोटा जो लप्पू है ना, उसे पता नहीं चलता है कि मुझे क्या बोलना है, और ये तो इतनी बड़ी एक्साइटमेंट है, इतना बड़ा कंटेंट है कि भाई इतना ओवर एक्साइटेड हो गया ना वो इंसान कि उसने ये तक बोल दिया कि भाई इसका क्रेडिट जो है ना फूफा जी को जाता है, यानी कि मेरे जीजा जी को। ये बोला है छोटे लप्पू ने। पहले बोला है कि वैष्णो माता को जाता है, मथुरा वृंदावन में राधा रानी को जाता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से, और जाहिर सी बात है भाई, देखिए उनका आशीर्वाद तो बनता ही है। तो यहाँ पर उसने बोला कि फूफा जी को भी जाता है, मेरे जीजा जी को। देखिए डबल मीनिंग मत लीजिए, वो ओवर एक्साइटेड है, बेचारा बच्चा है, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है उसके साथ, बाप बन रहा है, तो उसे समझ नहीं आया मुझे क्या बोलना है। कहने का मतलब ये था कि जीजा जी ने मुझे फोर्स किया था कि वहाँ पर चलते हैं भैरव बाबा की, क्योंकि लप्पू लप्पी इतने बिजी थे काम में ना कि वो लोग और आंटी अंकल वापस आ गए। आंटी अंकल का आना तो बनता है, बट लप्पू लप्पी भाई जवान जान थे, उनको तो जाना बनता था ना। वैसे भी ये बोला जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता रानी के दर्शन पूरे नहीं माने जाते, बट ये दोनों वहाँ पर गए और इनको वहाँ से ब्लेसिंग्स मिली और ये चीज़ें हुई। अब यहाँ पर आंटी जी बोल रही हैं कि भाई ये जो खुशखबरी भंजना की ज़िंदगी में आई है, ये मेरी वजह से आई है, क्योंकि मैंने पिंड की पूजा करवाई थी, पूर्वजों की पूजा करवाई थी, तो उसका जो आशीर्वाद था वो भंजना को मिला है, उसका मैंने फल खिलाया था। अच्छा आंटी जी, आपने फल खिलाया तो उसको ये बेबी मिला है, लेकिन वो जो यहाँ रहकर, पीछे रहकर जो पूजा पाठ करवा रही थी, घर को मैनेज कर रही थी, आने जाने वालों को संभाल रही थी, तो क्या वो ऊपर बैठे हुए आप लोगों के पूर्वज नहीं देख रहे थे कि भाई हमारे लिए जो चीज़ें की जा रही है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा कौन ले रहा है?
कौन संभाल रहा चाहिए, जबकि उस टाइम पर उसके पैर में दर्द था। आप सबको पता है कि हाँ उसके पैर में दर्द स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपकी लप्पी बहू नहीं आई थी। तो आंटी का कहना है कि भाई जो ये हमने पूजा करवाई थी पूर्वजों की, वो फल खाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब वो फल खाने से हुआ है, आपके बेटे का कोई एफर्ट नहीं है, बेटे ने कुछ नहीं किया। मतलब आपको अपने छोटे वाले बेटे की काबिलियत पर इतना शक है कि वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। सिर्फ आपने पूजा करवाई, आपने फल खिलाया, और जो आपके दामाद जी हैं वो अपने साले को भैरव बाबा के दर्शन के लिए ले गए, तब जाके ये सब चीज़ें हुई हैं। मतलब उसमें भी ऐसा कुछ कमी थी क्या, जिसमें जैसा कि आप बड़े वाले बेटे के लिए बोलती हो कि हाँ उसमें तो ये ऐसा कमी है, वो कुछ कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न है भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ मेरी ऑडियंस में से या जो सुन रहा हो थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर देना कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आंटी जी ने बोली कि हम अगली बार जब पूजा करवाएंगे ना, तो हम लप्पी को बैठाएंगे और लप्पी को फल खिलाएंगे। आंटी जी, किसी के मुंह में ज़बरदस्ती फल नहीं ठूसा जा सकता। जब आपने खुद ने तो बोला है कि उनको नहीं चाहिए था, हम नहीं ज़बरदस्ती कर सकते थे, और अभी भी उनको नहीं चाहिए क्योंकि उनका गालीबाज दोस्त लाइव में बैठकर बोल चुका है। दूसरी बात, पूर्वजों की पूजा मैं ये नहीं कहती कि एक बार होती है, जी नहीं, कई बार होता है कि पूर्वजों की पूजा 2 बार भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी आपने 1 साल में करवा लिया, अगले साल जाके फिर आप गया जी में उनको बिठा कराई। ऐसे नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं पूजा करवाने में। और ये नहीं कि हर 5 साल में जाकर आप गया जी में जाकर उनको बिठा कर आए, जी नहीं। आप अपनी पीढ़ी तक का जो करवाना था ना, अपने ससुर जी की पीढ़ी तक का, वो आप करवा चुकी हैं। अब नेक्स्ट पीढ़ी में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी लप्पू या आपके छोटे बेटे की होगी, क्योंकि घर में आई थिंक वो सबसे बड़े होंगे अभी उस चीज़ में। तो आप एकदम से 1-2 साल के बाद दोबारा गया जी नहीं जा सकती हैं। तो आप सोच समझ कर बोला कीजिए। मतलब आप अपनी जो फेवरेट बहू है उसको बच्चा करवाने के लिए दोबारा गया जी चली जाएंगी, अपने पूर्वजों को स्थान दे देंगी, वहाँ पे खिला पिला देंगी। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ एक बार बनाई गई है ना, शास्त्रों में जो लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। ये नहीं कि अब आपकी बहू को बच्चा चाहिए और हाँ आपने बोला कि मैं कोशिश करूँगी, मेरी कोशिश करने से उसको बच्चा होगा, दोबारा मिलेगा। तो जब आप बच्चे के लिए इतना तरस रही थी, आपकी बहू उतना नहीं तरस रही जितना आप तरस रहे हैं, तो ये कोशिश आपने पहले क्यों नहीं की थी ना आपने पहले कोशिश। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं तो दवाइयाँ दिलवा दी थी, लेकिन जब आपको एग्जैक्ट पता चल गया, आपके बेटे ने क्लियरली बोल दिया कि भाई हमें अभी नहीं चाहिए, आपने अपने पैर पीछे खींच लिए, तो इस बार भी हो सकता है आपके बेटे बहू को ना चाहिए हो, तो आप क्यों उनको ज़बरदस्ती कर रही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये टाइम भंजना का है, तो उसे स्पेशल फील करवाइए, उसके लिए गिफ्ट भेजिए, जब वो आए तो उसका अच्छे से वेलकम कीजिए, उसको पैम्पर कीजिए, उसको स्पेशल फील करवाइए कि भाई तू बैठ, तुझे जो ज़रूरत होगी हम ला के देंगे, तेरे आगे पीछे घूमेंगे, तू हमें दादा दादी बनाने वाली है, तू इतनी स्पेशल है हमारे लिए, वो तेरे हर नाज नखरे उठाएंगे। क्योंकि हर एक की लाइफ में ये टाइम 1-2 बार ही आता है। आजकल तो वैसे भी हर कोई 2-2 बच्चे पैदा करता है, कोई इतनी भीड़ नहीं लगती है। लेकिन उसके इस मौके पर भी आपने बीच में से लप्पी को घुसा दिया कि लप्पी तुम भी घुस जाओ, इसी बहाने तुम भी सिंपैथी लो, तुम भी रो लो कि मेरी दोनों बहुओं को ब्लेसिंग दीजिए, मेरी दोनों बहुओं को ज़रूरत है, एक तो बनी रही है, दूसरी को भी ज़रूरत है, दूसरी भी बनेगी। अरे माता जी, आपके कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें ब्लेसिंग देनी है, भले ही आप हमें कितनी गाली दे लें, भले ही आप ये कह लें कि इनके माँ बाप को, रिएक्शन वाले के माँ बाप को, रिएक्शन वालों को थप्पड़ मारना चाहिए था, उन्होंने संस्कार नहीं दिए, उन्होंने ये नहीं किया। बट हमारे माँ बाप ने इतने संस्कार दिए हैं कि अगर किसी की खुशी है तो उसमें खुश हो जाइए, और किसी की गलती है तो उसको गलती बताइए उसकी। तो हम ये चीज़ें ज़रूर करेंगे। हम दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भाई, दोनों के पास बेबी हो अपने अपने नाम कहलाने की, क्योंकि माँ बनने का तो देखो सबको चाहिए। प्रेगनेंसी भंजना की है, लेकिन सास और ननंद मिलकर इतना पैम्पर कर रहे हैं ना लप्पी को। और भाई ननंद रानी ने तो एक पिक्चर भी पोस्ट कर दी कि मैं आपके साथ हूँ। ऐसा क्या हो रहा है लप्पी के साथ? मतलब जब से भंजना की गुडनेस पता चली कि भंजना माँ बनने वाली है, कि लप्पी के साथ मारपीट हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या उसे बांझ होने का ताना मिल रहा है, या वो सू करने की कोशिश कर रही है कि मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जबकि भंजना को पैम्पर करने के लिए एक बार जो है ना टुच्ची जीजी नेक्स्ट डे या उसी दिन पोस्ट डाल देती कि थैंक यू भाभी इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए, आप बहुत अच्छे हो, ये हो, फलाना ढिकाना हो, और बेबी का इंतजार रहेगा, कुछ भी नहीं देती भाई, भंजना भी खुश हो जाती है। लेकिन पैम्परिंग किसको किया जा रहा है? लप्पी को पैम्पर किया जा रहा है। ब्लेसिंग्स किसके लिए मांगी जा रही है? लप्पी के लिए मांगी जा रही है। ये तो फिर गलत बात है ना आंटी जी। सारे जो है ना बच्चे के होने का श्रेय ले रहे हैं। जो वहाँ से टुच्ची जीजी हैं वो बोल रही है मैं बहुत खुश हूँ, मैंने मोटिवेट किया, समझाया बुझाया, ये करा। और वहाँ से जो छोटे लप्पू ने भी बोल दिया कि जीजा जी ने मैं फोर्स किया था भैरव बाबा के दर्शन लेने के लिए, उनके ब्लेसिंग से हुआ। यहाँ पर आंटी जी कह रही है मैं नवरात्रों में रोई थी, मैंने पिंडों की पूजा करवाई थी पूर्वजों की, वहाँ से ब्लेसिंग्स मिली है, वहाँ से मैंने इसको फल खिलाया था। मतलब इनका कोई एफर्ट नहीं है, हस्बैंड वाइफ का दोनों का। एक बच्चे के आने के लिए लाइफ में ना माँ बाप दोनों का एफर्ट चाहिए होता है। बट मुझे लगता है इनको अपने बेटे बहू पर विश्वास नहीं है। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में खुशी आई है ना तो इनकी वजह से आई है। तो आंटी जी अगर आपकी वजह से आनी होती तो आपके बड़े बेटे बहू की लाइफ में क्यों नहीं आई ये खुशियाँ? यहाँ पर एक और बात हंसने वाली है कि भाई ये जो छोटा राजकुमार है ना, ये ऑन कैमरा अपनी पत्नी से पूछ रहा है तुम बताओ इसका क्रेडिट तुम किसे देना चाहोगे?
अरे यार शर्म कर लो, कैमरा चल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो, सोच के बोला करो थोड़ा सा। और इस चीज़ का एडिट भी नहीं किया गया कि तुम अपनी पत्नी से पूछ रहे हो कि तुम्हारे होने वाले बच्चे का क्रेडिट तुम किसको देना चाहोगे। शर्म आ रही है तुम्हें? अरे तुम ही तो वो हो जिसकी वजह से कंटेंट घूम रहा है जगह जगह, जिसकी वजह से तुम फ्री होकर सो सकते हो, खा पी सकते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा कंटेंट आने वाला है जो तुम्हें भर भर के व्यूज़ दिलवाएगा, जितने तुम्हारी फैमिली में किसी के भी नहीं आएंगे। तुम्हारा ये पर्सनल खुद का कंटेंट होगा, तुम्हारी मोनोपोली होगी, तुम जिसको चाहो इसके राइट्स दो कि तुम व्यूज़ तुम इसके क्लिप्स डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। तुम अपनी पत्नी से पूछ रहे हो कि भाई तुम इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हो। सच्ची में बाकी जो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें बोलने का पता नहीं चलता, तो सही में नहीं पता चलता भाई। अच्छा, एक और बात जो आंटी ने बोली कि मुझे अपनी माता रानी पे बहुत भरोसा है, माता रानी से मैंने जब भी मांगा है माता रानी ने मुझे भर भर के दिया है। तो इस बार भी माता रानी से मैंने मांगा था, मैं रो रही थी नवरात्रों में 2 दिन पहले, और एकदम से तुरंत 2 दिन में ही ये सब इतना सब कुछ हो गया। मतलब 2 दिन में ही 1.5 महीने की चीज़ें पूरी हो गई और एकदम से इनको पता चल गया वो उसने कंसीव कर लिया। तो आंटी जी आपकी माता रानी ने तब नहीं सुनी जब आपने लप्पी के लिए मांगा था, या लप्पी के लिए कभी मांगा ही नहीं, क्योंकि आप बेटे बहू से स्टार्टिंग में प्यार तो करती नहीं थी। आप लोगों का प्यार तो इस कॉन्ट्रोवर्सी के दौरान चढ़ा है ना आपस में, सास बहू में या फिर ननद भाभी में जो भी है। तो उससे पहले आप लोगों ने तो बद्दुआ बहुत दी थी। तो माता रानी ने मुझे लगता है आपकी वो वाली बद्दुआ जल्दी सुन ली है, जिसमें आपने बोला था कि तुम 5 रहोगी, तुम मेरे बच्चे नहीं होंगे, फलाना है दिखाना है, जो तुम बोल रही थी ना आंटी जी। तो वाकई ही माता रानी आपकी सुनती है। एक बहू के लिए आपने 5 होने की प्रार्थना की थी तो वो 5 रह गई, एक के लिए आपने बच्चा मांगा तो उसको बच्चा मिल गया। अच्छा, भंजना ने ना अपनी क्लिप में बोला भी है कि भाई जो सच्चे मन से हाथ जोड़कर माता रानी से कुछ मांगता है, दिल में बिना छल कपट के रखते हुए मांगता है, तो माता रानी उसकी विश जरूर पूरी करती है। तो इस टाइम पर ना छोटा लप्पू उसकी तरफ ऐसे देख रहा था, भाई तुम ये सच बोल रही हो, लप्पी और जो बड़ी भाभी है, मेरी बड़ी भाभी और माता जी का राज खुल जाएगा। अभी भाई ऐसा है ना कि देखो भंजना ने तो कितना कुछ बदल दिया है। भंजना प्रेमानंद जी को फॉलो करती है, मथुरा वृंदावन जाती है, और उसी का असर है कि जो छोटा लप्पू भी लाइव में बैठकर औरतों के लिए गंदी गंदी बातें करता था, प्राइवेट पार्ट दिखाता था, अब अपनी वाइफ के लिए ब्लेसिंग्स मांग रहा है उन्हीं सभी औरतों से जिन औरतों को कभी उसने बुरा भरा बोला था। और ये भी बोला था कि भाई हमारे घर का सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो कॉन्ट्रोवर्सी में पार्ट नहीं लेता, वो है भंजना। ये वाली बात तो सही है, बस 1-2 बार बीच में इन लोगों के कहने से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गई थी और वो बीच में बोली थी, लेकिन उसने अपने आप को पीछे कर लेता कि किसी की बद्दुआ मुझे नहीं चाहिए। बहुत जल्दी से समझ में आ गया, लेकिन लप्पू लप्पी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार आंटी जी का प्रण है कि भाई 2026 में मैं लप्पी को ना माँ बनाकर ही मानूंगी। तो आप कैसे बनाएंगी, पहले तो मुझे ये पूछना है, क्योंकि जब लप्पू नहीं चाहेगा या लप्पू नहीं बनने देगा उसे, तो आप कैसे बना देंगी। बस ये एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। एक्चुअली पूरा व्लॉग ही वीडियो जो होगा ना मेरा कंफ्यूजिंग वाला होगा, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो प्लीज़ मेरी ऑडियंस दूर करना कि आंटी जी कैसे बना सकती हैं लप्पी को माँ विदाउट लप्पू के बिना। तो प्लीज़ ये पूछना है मुझे। अब देखिए वाईटी पर चारों तरफ खुशियां हैं, हर कोई जो है ना भंजना को ब्लेसिंग दे रहा है, उसके लिए अच्छी बातें बोल रहा है, और छोटे राजकुमार के लिए भी कहीं ना कहीं खुश हैं। लेकिन इसमें भी बीच में लप्पी को जानबूझकर सास और ननद रानी खींच के ला रही हैं कि भाई लप्पी को ब्लेसिंग दो, लप्पी को बच्चा नहीं हो रहा है। अब ये मुद्दा अगर रिएक्शन वाले उठाएंगे तो फिर ये दोनों जो है ना सास और ननद की जोड़ी जो है फिर पकड़ कर आ जाएगी, हमारी लप्पी बहू के पीछे पड़े हैं, नहीं हो रहा तो नहीं करेगी, 4-5 साल और नहीं करेगी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको भोजपुरी हीरोइन बनना है। तो आप लोग मुद्दा उठाते हैं, जब उस मुद्दे पर बात होती है तो फिर आप माथा पकड़ कर आ जाते हैं। छोटे राजकुमार के लिए तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी, बहुत तेज हो रहे हो बेटा। एक तो व्लॉग डाल दिया वो भी ससुराल में बैठकर, दूसरा ऊपर से अपनी ही माँ को फ़ोन लगा के पूछ रहे हो कि आप रोए क्यों थे, और उस चीज़ को भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो ताकि मैं आगे यूज़ कर पाऊँ। तो माता जी का ये कहना था कि भाई हम रोए इसलिए थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा कुछ सुनाया जा रहा था, लेकिन तुमने ससुराल में बैठ कर दिया, हमको ये अच्छा नहीं लगा। ऊपर से लप्पी भौजी आती है, लप्पी भौजी भी यही बोलती है रिवील कर दिया है, ससुराल में बैठ के किया है, हम तो देखे तभी हमें पता चला, हमको तो आप बताए ही नहीं। तो हमारा जो छोटा राजकुमार है वो बोलता है आपको आगाह करेंगे क्या, आपको बता कर जाएंगे क्या। अरे भाई नहले पे दहला, फिर उसे वही बोलूंगी, बड़े तेज बन रहे हो बेटा, बहुत हरामी हो बेटा। ये जो मीम्स आया था ना ये शायद छोटे लप्पू के लिए ही था। अच्छा, आंटी जिस व्लॉग में बोल रही थी क्लिप में कि भाई नज़र लग जाती है, इतना जल्दी रिवील नहीं करना था आपको। तो भाई एक चीज़ बताइए, आपकी बड़ा बेटा जो है दुकान की ओपनिंग कर रहा है, वो उसने इतनी जल्दी रिवील क्यों कर दिया। अगर उसको नज़र लग गई तो, अगर कल को दुकान खुलने से पहले ही बंद हो गई तो, कुछ नुकसान हो गया तो, कुछ अजीब तरीके की हो गई तो फिर आप क्या करेंगे। तो यह तो आपको सोचना चाहिए था ना कि पहले आपके दोनों बेटा आपके सुनती नहीं है, फिर अपनी अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं, फिर कुछ गलतियाँ होती है तो आप रिएक्शन वालों के सिर पर डाल देते हैं कि हाँ भी रिएक्शन वालों की वजह से हुआ है। और दूसरी बात, चलो अगर बेटे ने गलती कर भी दी बताकर अपनी गुड न्यूज़, वो अपनी जो है ना एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाया, तो आप तो बड़ी हैं, आपको तो अपनी वीडियो में उन चीज़ों को नहीं खींचना चाहिए था। लेकिन चलो आपने खींच भी लिया। आप जब से वो कंटेंट आया है ना कि हाँ बच्चा होने वाला, तब से आप हर वीडियो में उस बच्चे को घसीटे जा रही हैं, लप्पी की कहानी बताई जा रही हैं, और तब उसे क्या नज़र नहीं लगेगी। और तो और आप अपने घर की देवरानी के छोटे बच्चों से भी बुलवा रही है, जब वो बाबू आएगा, जो भैया का जो बाबू आएगा, उसकी सूसू पोटी साफ कर दोगी ना, उसको संभालोगी ना, तुम ये करोगी ना, बाबू आएगा तो ऐसे करोगी ना।
तब उस चीज़ को नज़र नहीं लगेगी, लेकिन छोटे बेटे ने अपने ससुराल जाके रिवील कर दिया है तब इन चीज़ों को नज़र लगेगी। वाह रे वाह, अजीब फैमिली है भाई। कंटेंट, भरपूर कंटेंट मिल रहा है उनको, और कंटेंट के लिए ये किसी की चीर फाड़ भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी लप्पू को थोड़ा फ्री होने दीजिए, फिर लप्पू उस पर जो आएगा ना बीच में और जो बवाल मचेगा वो भी देखने लायक होगा। फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।